हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स में टॉपिक करा रही हूँ सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है स्टैटिक्स। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से और जर्मन इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से और जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स से यानी STATISTIK से हुई है। इन सभी शब्दों का अर्थ होता है राज्य, और सांख्यिकी विज्ञान का राज्य से गहरा संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि राज्य में सारे कार्य जनता की भलाई के लिए किए जाते हैं और सभी कार्य आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए राज्य को और इसका गहरा संबंध माना जाता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड आकेनवाल ने सबसे पहले किया 1749 में किया था, और इनको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। यानी सांख्यिकी के जो जनक माने जाते हैं गॉटफ्राइड आकेनवाल माने जाते हैं। अब सांख्यिकी हम कहते किसे हैं? वैसे तो मैं आपको बता दूं, सांख्यिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, संख्या प्लस अंकन, जिसमें संख्याओं के माध्यम से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। वे हमारा एक तरीके से सांख्यिकी कहलाता है। फिर मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है। विज्ञान का अर्थ नहीं है खोज करना, कला का अर्थ है आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करना। तो जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, यानी संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी समंकों का होता है आंकड़ों को। आंकड़े कहलाते हैं समंक। आप बोलते हैं जैसे किसी चीज़ का हमको कोई स्टूडेंट्स को गिनना है, तो हमें देखने के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसे हम काउंटिंग में लेते हैं, तो वो हमारे एक तरीके से आंकड़े समंक कहलाते हैं। प्रस्तुतिकरण, यानी कैसे उसको स्पष्ट करा जाए। संबंध स्थापन, निर्वचन और पूर्वानुमान, यानी किसी भी घटना का पहले से अनुमान लगाया जाता है कि क्या हो सकता है ना। तो वो सब जो है सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है, इससे संबंध होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे एक जैसे कभी कभी भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में ये हो सकता है, भविष्य में हो सकता है, तो ये सब समंकों के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए इसका राज्य से गहरा संबंध माना जाता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला है आपका एक वचन में, दूसरा है बहुवचन में। एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ है संख्याओं को संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण एवं निर्वचन करना है। ठीक है, सांख्यिकी संकलन करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसको संबंध में पहले आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो एकत्रित करना संग्रहण कहलाता है। फिर उसको ग्रुप में बांट दिया जाता है। जैसे एक कक्षा में स्टूडेंट्स को देखते हैं कि 0 से 10 के बीच में इतने बच्चों के नंबर आए, 10 से 20 के बीच में इतने बच्चों के नंबर आए। यदि इसको व्यवस्थित ढंग से बांटते हैं तो वो हमारा वर्गीकरण कहलाता है। यही हमारी विश्लेषण होती है, सारणी के रूप में उसको प्रस्तुत कर दें, है ना। तो ये हमारा जो कार्य होता है ये एक वचन के अर्थ में आता है। इसके बाद है बहुवचन में सांख्यिकी का क्या अर्थ है? तो सांख्यिकी का अर्थ उन समंकों, आंकड़ों से है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, यानी कोई कार्य विशिष्ट क्षेत्र में किया जाता है, से संबंधित संख्याओं, तथ्य से है। जैसे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक ही नहीं की जाती, पूरे देश की जाती है। तो ऐसे
आपको समझाती हूँ मैं। जैसे किसी जगह की राष्ट्रीय आय एकत्रित करनी है तो आपने देखा होगा घर घर सर्वे किया जाता है। हर 10 साल बाद हमारी राष्ट्रीय आय की गणना होती है और राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। तो आपको करना है तो बार बार पूरे एक व्यक्ति की आय की गणना नहीं करते, पूरे समूह की गणना करते हैं, है ना। तो ये जो कहलाती है हमारी राष्ट्रीय आय जो कहलाएगी, ये हमारी राष्ट्रीय आय इसका उदाहरण है। आगे मैं आपको समझाती हूँ कृषि समग्र, यानी देश में कृषि के आंकड़े एकत्रित करने हैं तो वह भी कार्य हमारा बहुवचन में आता है। ठीक है, आगे मैं आपको परिभाषा समझाती हूँ। समंक आप समझ गए होंगे, समंक बोलते हैं आंकड़ों को, है ना। उनको संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं तो हमारे आंकड़े जो होते हैं समंक कहलाते हैं। परिभाषाएं देख लीजिए। बाउली के अनुसार, बाउली ने कहा है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, अर्थात जिसमें गणनाओं के माध्यम से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और उसको समझाया जाता है चित्रों के माध्यम से, सारणी के माध्यम से, तो वह हमारा सांख्यिकी कहलाता है। सेलिंगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रहण किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। अर्थात जिसमें आंकड़ों को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वो आपस में तुलना भी प्रकट की जा सके, उनकी व्याख्या भी की जा सके और प्रदर्शन करने से स्पष्ट रूप से हर कोई समझ सके। तो वो सब कार्य हमारे सांख्यिकी के अंतर्गत किए जाते हैं। अर्थात आंकड़ों के माध्यम से जिसको प्रस्तुत किया जाता है, चित्रों के माध्यम से, यदि कोई भी बंदा है तो चित्रों के माध्यम से अच्छी जल्दी तरह समझ में आ जाता है आंकड़ों के आधार पर, तो वो हमारा सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी के क्षेत्र में के महत्व, सांख्यिकी का महत्व कई क्षेत्रों में किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्व, अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। आर्थिक नियोजन में महत्व, राज्य के लिए सांख्यिकी का महत्व, वाणिज्य उद्योगों के लिए महत्व। इसका शेष भाग मैं अगले आपको 5 सेकंड में समझाऊंगी।